रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। तो अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में क्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बढ़ती चुनौतियों के बीच अपना वजूद बचाने के लिए ही क्या लेफ्ट और फ्रंट ने अगले विधानसभा चुनावों से पहले हाथ मिलाने का फैसला किया है, यानी कांग्रेस और लेफ्ट। इस गठजोड़ के औपचारिक ऐलान के बाद बंगाल के राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है। वैसे इन दोनों दलों ने वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में भी तालमेल किया था, ये मैं आपको बता दूं। तब लेफ्ट को नुकसान ही सहना पड़ा था। बीते साल हुए लोकसभा चुनावों में स्थानीय स्तर पर अनौपचारिक तालमेल के बावजूद कांग्रेस जहां 6 से घटकर 2 सीटों पर आ गई थी, वहीं लेफ्ट का खाता तक नहीं खुल सका था। अब ऐसे में सत्ता के दावेदार के तौर पर उभरती बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की टक्कर में इन दोनों को अपना वजूद साफ होने का खतरा महसूस हो रहा है। सीपीएम की केंद्रीय समिति तो पहले ही इस गठजोड़ पर सहमति दे चुकी है। अब गुरुवार को कांग्रेस आला कमान ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। बीते महीने बिहार विधानसभा चुनावों में लेफ्ट को मिली कामयाबी के बाद महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बंगाल के लेफ्ट नेताओं को भाजपा को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के साथ हाथ मिलाने की सलाह दी थी। हालांकि प्रदेश नेतृत्व ने उनका प्रस्ताव फौरन खारिज कर दिया था। उसकी दलील थी कि पार्टी की निगाहों में भाजपा और टीएमसी एक दूसरे के दुश्मन है, मतलब एक जैसे दुश्मन है उनके। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की गिनती पहले से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कट्टर विरोधियों में होती रही है। वर्ष 2011 में कांग्रेस ने जब टीएमसी के साथ चुनावी तालमेल किया था, तब भी अधीर रंजन चौधरी ने उसका कड़ा विरोध किया था। हालांकि पार्टी आला कमान के सामने उनकी एक नहीं चली थी। अब लेफ्ट के साथ तालमेल की बात तो महीनों से चल रही थी, लेकिन इसे औपचारिक जामा गुरुवार को दिल्ली में पहनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए कांग्रेस समुचित सीट लेने पर जोर देगी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बहुत फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती है कि वो लोकसभा चुनावों की कामयाबी को दोहरा सकती है, तो ये उसकी भूल है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठजोड़ ही तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प साबित होगा। सीपीएम ने भी कांग्रेस के इस फैसले का स्वागत किया है। सीपीएम के प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्र, उन्होंने मीडिया से कहा कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। इस गठजोड़ से टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष लोगों को एकजुट करने की प्रक्रिया और मजबूत होगी। हम इन दोनों दलों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस पर जानकारों का क्या कहना है, ये बताते हैं। जानकारों का कहना है कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर पेच फंस सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही ज्यादा सीटों पर लड़ने का संकेत दिया है। उधर सीपीएम का कहना है कि सीटों का बंटवारा दोनों दलों की ताकत और जीतने की क्षमता के आकलन के आधार पर किया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक नेपाल महतो ने तो अधीर चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग उठा डाली। विधानसभा में विपक्ष के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान कहते हैं, उन्होंने मीडिया से कहा कि इसका फैसला आलाकमान करेगा। कांग्रेस और लेफ्ट के नेता बंगाल में बीजेपी के उभार के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों को ताकत से आतंकित कर उनमें बगावत की ममता की रणनीति ही बंगाल में बीजेपी के बढ़ते असर के लिए जिम्मेदार है। बंगाल के लोग अब टीएमसी और बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं। हम इन दोनों को पराजित कर सत्ता में आएंगे। बीजेपी, कांग्रेस
और लेफ्ट पर केंद्र में कुश्ती और बंगाल में दोस्ती के आरोप लगा रही है। इस पर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि राजनीति में यह कोई असामान्य बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। वैसे वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 294 में से 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 44 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। उसके बाद पार्टी के कई विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2016 के चुनावों में टीएमसी को जहां 44.9% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस लेफ्ट को 37.7%। गठजोड़ को मिली 76 सीटों में से 44 अकेले कांग्रेस को मिली थी और बाकी लेफ्ट को। टीएमसी ने इस गठजोड़ को कोई अहमियत देने से इनकार कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता हैं सौगत राय, वो कहते हैं बंगाल में टीएमसी सत्ता की हैट्रिक बनाएगी। लेफ्ट और कांग्रेस तो पहले ही साइन बोर्ड में बदल चुके हैं। उनके जनाधार में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सेंध लगा दी है। ऐसे में गठजोड़ से उन दोनों दलों की चुनावी किस्मत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया दावा करते हैं कि बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी। जहां तक कांग्रेस व लेफ्ट गठजोड़ का सवाल है, शून्य में शून्य जोड़ने पर नतीजा शून्य ही रहता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का इस पर क्या कहना है? उनका कहना है कि वर्ष 2011 के बाद हुए तमाम चुनावों में कांग्रेस और लेफ्ट अपने वजूद की रक्षा के लिए जूझते रहे हैं और हर बार उनके वोट कम होते जाते हैं। बीते लोकसभा चुनावों में तो भाजपा ने इन दोनों दलों के वोटों में जबरदस्त सेंध लगाई थी। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सुनील कुमार पाल, उन्होंने मीडिया से कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए अगला चुनाव बेहद अहम है। ये दोनों राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर हाथ मिलाने से क्या इनकी किस्मत भी बदलेगी। अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट के गठजोड़ से कितना बड़ा भूचाल आता है, या फिर टीएमसी ही इस बार सत्ता में आएगी, या फिर एक नया इतिहास रचेगा और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये समय के गर्भ में छिपा हुआ है। ऐसे ही कई विश्लेषणों के साथ आपके साथ हाजिर रहता रहूंगा और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।